नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। किसी भी देश में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब मेहनत की कोई गारंटी न बचे, जब एक युवा पूरे सिस्टम पर भरोसा करके दिन रात खून पसीना बहाए और बदले में उसे सिर्फ टेक्निकल एरर मिल जाए। भारत में आज यही हो रहा है। परीक्षाएं अब मौके पर नहीं, मजाक बन चुकी हैं। और ये मजाक किसी एक छात्र के साथ नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है। और यह अब सिर्फ किसी एक परीक्षा का मामला नहीं है। मुद्दा अब ये नहीं है कि इस बार एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, और ये भी नहीं कि सेंटर पर सर्वर क्रैश हुआ या परीक्षा रद्द हो गई। असली सवाल तो ये है कि क्या वो पूरा सिस्टम जिस पर लाखों छात्र सालों से भरोसा करते आए हैं, अब वो भरोसे के लायक बचा भी है या नहीं। क्योंकि जब किसी देश में युवा बेरोजगारी से जूझ रहा हो, हर परीक्षा उसके लिए एक अवसर नहीं बल्कि एक संघर्ष बन चुकी हो, तब अगर वो परीक्षा ही ढंग से आयोजित ना हो पाए तो ये केवल परीक्षा की असफलता नहीं होती, ये उस देश की पॉलिसी और स्ट्रक्चर की नैतिक विफलता होती है। और आज यही हो रहा है। एसएससी की परीक्षा एक औपचारिक आयोजन नहीं होती, ये उन करोड़ों छात्रों की जिंदगी का हिस्सा होता है जो ग्रामीण भारत से लेकर मेट्रो शहरों तक, कोचिंग सेंटरों से लेकर लाइब्रेरी में बैठकर कई साल तक अपनी जवानी लगाते हैं, इस एक उम्मीद में कि एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। और जब परीक्षा के दिन उन्हें यह सुनने को मिले कि सर्वर क्रैश हो गया है, सेंटर पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है या फिर परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, तो जरा सोचिए उनके भीतर क्या टूटता है। ये केवल कंप्यूटर की एरर नहीं होती, ये उन सपनों की हार होती है जो एक सिस्टम पर भरोसा करके पले बढ़े थे। और ये हार तब और ज़्यादा कड़वी हो जाती है जब छात्रों को यह समझ आता है कि यही प्रॉब्लम पहले भी हुई थी और शायद आगे भी होगी, क्योंकि जिसने गलती की है उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब इस बार फिर वही विवादित प्राइवेट एजेंसी सामने आई है जो पहले भी कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में विवादों में रही है। ये कंपनियां पहले भी एम्स की परीक्षाओं में विवादों में घिरी थीं, कई राज्यों में ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। लेकिन फिर भी यही कंपनी एसएससी जैसे नेशनल लेवल परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि गलती किससे हुई, सवाल ये है कि गलती करने वालों को बार बार जिम्मेदारी क्यों सौंपी जा रही है। और जब गवर्नमेंट ये कहती है कि टेक्निकल रीजन से परीक्षा टाली गई है, तो क्या छात्र इतनी बड़ी तैयारी करके सिर्फ एक टेक्निकल एरर की वजह से अपने ड्रीम्स को होल्ड पर डाल दें? क्या सिर्फ एक ईमेल या वेबसाइट नोटिस से सब कुछ सही हो जाता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ये केवल टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है, ये उस ट्रस्ट का मर्डर है जो छात्र सिस्टम पर करते हैं। जब एक कंपनी बार बार फेल होती है और फिर भी उसे नए टेंडर मिलते हैं, तो क्लियर है ये मामला सिर्फ गलती का नहीं, ये उस सिस्टम की मिली भगत का है जो इस कंपनी को बचाता है। और सवाल ये भी है कि एसएससी जैसी इंस्टीट्यूशंस इन कंपनियों का सिलेक्शन कैसे करती हैं? क्या इनके प्रीवियस रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन होती है? क्या कोई ऑडिट होता है? या फिर सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स पर रेटिंग और लो कास्ट का खेल है जिसमें सबसे सस्ता ऑफर देने वाली कंपनी को परीक्षा सौंप दी जाती है, चाहे वो किसी का भी फ्यूचर बर्बाद कर चुकी हो। और इसी वजह से आज छात्र सिर्फ परीक्षा रद्द होने से नाराज नहीं हैं, वो सिस्टम से नाराज हैं, वो उस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से नाराज हैं जो उन्हें बार बार नई डेट, एक नई टेक्निकल दिक्कत और एक नया बहाना देकर चुप कराना चाहता है। और यही वजह है कि आज देश भर में छात्र सड़कों पर हैं। दिल्ली में, लखनऊ में, बिहार में, राजस्थान में, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी परीक्षा कैंसिल हुई है, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगने लगा है अगर आप गांव से हैं, अगर आप सिर्फ एक आम छात्र हैं, तो आपके ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं है। और ये एंगर वाजिब भी है, क्योंकि हर एक यंग इंसान सालों तक मेहनत करता है, अपना पूरा दिन कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट में लगाता है। वो सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वो अपने फ्यूचर की फाउंडेशन रखता है। और जब उस फाउंडेशन को ही कर दिया जाए बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी रिफॉर्म के, तो फिर ट्रस्ट किस पर रखा जाए? अब बात यहाँ खत्म नहीं होती। जिस तरह से टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स खुद इन छात्रों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब यह एक स्टूडेंट मूवमेंट नहीं रहा, ये एक नेशनल लेवल की कंसर्न बन चुकी है।
और अगर गवर्नमेंट्स अभी भी सिर्फ प्रेस रिलीज से काम चला रही है तो ये आने वाले टाइम के लिए एक और बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। क्योंकि अगर इंडिया अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी अपनी यंग जनरेशन का ट्रस्ट खो देगा तो फिर बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, किसी भी पॉलिसी का, किसी भी स्कीम का कोई भी रीजन नहीं बचता अगर देश का यूथ खुद को लगातार चीटेड महसूस करने लगे। इसलिए जरूरत है एक ईमानदार रिफॉर्म की, ना सिर्फ परीक्षा की दोबारा डेट देने की, जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की, ना सिर्फ बहानेबाजी की, और सबसे जरूरत है उस ट्रस्ट को दोबारा रिस्टोर करने की जो इस वक्त हर स्टूडेंट के दिल से टूट चुका है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? ए पर है चाइना, बी अमेरिका, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी जर्मनी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।